दोस्तों आप इस समय दो शब्द देख रहे हैं, एक शब्द है चंपक और एक शब्द है झंडा। इन दोनों शब्द में एक समानता है कि इन शब्दों के ऊपर बिंदी लगी है और झंडा शब्द के ऊपर भी बिंदी लगी है। लेकिन ये जो बिंदी है हर बार अलग अलग साउंड देती है। जब मैं चंपक बोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे माँ का साउंड सुनाई देता है और झंडा शब्द में ये ड़ा का साउंड सुनाई देता है। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बिंदी के प्रयोग से कब कौन सा साउंड आता है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एक बात क्लियर समझ लेनी चाहिए। अगर बिंदु का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर होता है, हिंदी भाषा में बिंदु का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर होता है तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और वह वर्ण व्यंजन होगा। ठीक है, तो किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है। ये अनुस्वार हो गया। और अनुस्वार को अधिक डिटेल में समझने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला की ये जो 25 वर्गीय व्यंजन, इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने की वजह से इनको वर्गीय व्यंजन बोला गया। और लास्ट में आप इन जो व्यंजन को देख रहे हो, ये जो 5 व्यंजन हैं लास्ट वाले, इनके उच्चारण में मुख से वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इन 5 को हम बोलते हैं नासिक्य। ठीक, कितनी बात क्लियर हुई? यानी हिंदी वर्णमाला के 25 स्पर्शी व्यंजन के अंतिम 5वें अक्षरों को नासिक्य कहा जाता है। दूसरा नाम इनके लिए पंचमाक्षर भी है। क्या है बच्चों? पंचमाक्षर। नासिक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इनको नासिक्य बोला गया। और पंचमाक्षर इसलिए क्योंकि वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों में ये 5वें अक्षर पर आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5वें अक्षर पर स्थान पर आने की वजह से हम इनको पंचमाक्षर कहते हैं और नासिक्य भी कहते हैं। दोस्तों बोर्ड पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, गंगा, चंपक, चंचल और संतरा। इन चारों वर्ड में एक खासियत है कि ये सभी अनुस्वार लिए हुए हैं, सबके ऊपर अनुस्वार है। लेकिन ये जो चंपक शब्द लिखा है, यहाँ अनुस्वार का अर्थ, जब अनुस्वार आता है, अनुस्वार को जब हम पढ़ते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है माँ का, और जिस संतरा में जो अनुस्वार है वो साउंड करता है ना का। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको नियम बताने वाला हूं। अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है उस पर गौर कीजिए। देखिए गंगा शब्द है, गंगा शब्द के बाद अनुस्वार, गंगा शब्द में जो अनुस्वार लगा है उसके बाद गा शब्द आ रहा है। अब ये गा इन 25 वर्गीय व्यंजन में किस वर्ग में आता है? तो देखिए बच्चों, गा हमारा आ जाता है का वर्ग में, राइट। और का वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अंग, इसको बोलते हैं अंगा। तो पहले गंगा शब्द कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। ओके, गंगा। ठीक, चंपक शब्द पर आइए। तो ये अनुस्वार लगा है चा पर, चा के बाद कौन सा वर्ण है? पा। तो इस पा को नोटिस करेंगे, इस पा को ध्यान से देखेंगे। ये पा है, किस वर्गीय व्यंजन में आता है? तो पा वर्गीय व्यंजन में आता है। और इसका पंचमाक्षर कौन सा है? तो पंचमाक्षर है इसका माँ। तो अनुस्वार अगर मैं हटाता हूं तो अनुस्वार की जगह आधा माँ आ जाएगा। ठीक है, ये चंपक हो गया। अब देखिए चंचल, जिसमें चा के ऊपर अनुस्वार लगा है और हमें चा के बाद वाले वर्ण को ध्यान से देखना है। तो अनुस्वार के बाद जो वर्ण है वो है चा। अब इस च को देखिए, ये किस वर्ग में आ रहा है? अब ये चा आ रहा है हमारा चा वर्ग में, और इसका पंचमाक्षर है या। ठीक है, इसका पंचमाक्षर या है। अनुस्वार ना लगाऊं तो इस वर्ण को मैं कैसे लिखूंगा?
च ञ चंचल। तो चंचल मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब आते हैं शब्द संतरा पर। अब संतरा में सा के ऊपर लगा है अनुस्वार और अनुस्वार के बाद में जो व्यंजन है वो है त। अब ता देखिए किस वर्ग में आता है, ता आता है ता वर्ग में और इसका पंचमाक्षर है ना। तो अगर मैं अनुस्वार हटाता हूं तो संतरा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये जो सारे वर्ण हैं पंचमाक्षरों के स्थान पर, ये जो पंचमाक्षर है 5 अक्षर हैं, इनकी जगह पर अब हिंदी में बिंदु का प्रयोग किया जाता है और इसको कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और मानक हिंदी में हम पंचमाक्षरों के स्थान पर यानी गंगा ऐसे ना लिख करके, चंपक ऐसे ना लिख करके, चंचल ऐसे ना लिख करके, संतरा ऐसे ना लिख करके, मानक हिंदी में गंगा इस तरीके से लिखा जाएगा, मानक हिंदी में चंपक इस तरीके से लिखा जाएगा, संतराई ऐसे और चंचल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है कि अनुस्वार हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर के स्थान पर हिंदी में हम बिंदु का प्रयोग करते हैं जिसको अनुस्वार कहते हैं। अब अमानक वर्तनी में गंगा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, चंचल ऐसे लिखा जाएगा और संतरा ऐसे लिखा